आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। पिछले संडे जो कलाम हुआ था, आपको कौन कौन यहाँ पे मौजूद था? तो क्या कलाम हुआ था? तो किस किस ने कलाम के ऊपर अमल करना शुरू किया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो आप भलाई को देखते हैं। कलामे खुदा में लिखा मिलता है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो हम कहते हैं कि यार साड़ी सुनी तो जा नहीं रही, फिर इसे दुआई करना बंद कर देते हैं। आज का जो कलाम है, आपने पूरा ध्यान अपने, आज का जो कलाम है, ना उम्मीद मत हो, अपनी उम्मीद ना छोड़े। मेरे अजीजों, अगर खुदा 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत डालने की कुदरत रखता है तो वो आपको औलाद नहीं दे सकता। अगर खुदा इब्राहिम को 99 साल की उम्र में, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा, मुकद्दस कुज़ात की किताब, पुराने अहदनामा में से मुकद्दस कुज़ात की किताब, उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से आज हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। मुकद्दस कुज़ात की किताब, उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ए बनी इसराइल, और बनी इसराइल ने फिर खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 40 बरस तक फलस्तियों के हाथ में रखा और दाहियों के घराने में सुरहा का एक शख्स था जिसका नाम मनुहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ और खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा और उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा। वो इसराइलियों को फलस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत, खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस कुज़ात की किताब और उसका 13 बाब और उसकी पहली से 5 आयत के अंदर हमने खुदा के कलाम में से तलावत की कि बनी इसराइल जो है वो बदी करती है और वो 40 साल मिस्र की गुलामी में चली जाती है। 40 साल क्या करती है? मिस्र की गुलामी के अंदर चली जाती है। बदी करते हैं, मिस्र की गुलामी के अंदर चले जाते हैं। खुदा 40 साल उनको मिस्र की गुलामी के अंदर ले गया, क्योंकि वो गुनाह करते हैं, उन पर मिस्री लोग जुल्म करते हैं, लेकिन खुदा फिर भी अपनी कौम से प्यार करता है, फिर भी अपनी कौम से मोहब्बत करता है। और आगे हम देखते हैं कि खुदावन का फरिश्ता 3 आयत के अंदर हम देखें तो यूं लिखा मिलता है कि खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा कि तू बांझ है। कलाम में खुदा में लिखा मिलता है कि खुदा बांझ का घर बसाता, उसको बच्चों वाली बनाकर दिल क्या करता है? शाद करता है। कलाम फरमाता है, औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मिरास है, और पेट का फल क्या है? अजर है, अजर है। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है, प्लीज बराए मेहरबानी ध्यान से सुनिएगा। आज का कलाम मेरे और आपके लिए है। हम अपनी जिंदगी के अंदर नाउमीद हो जाते हैं, नाउमीद हो बैठते हैं। 12 बरस की औरत जिसे खून जारी था, 12 बरस की औरत की जिसे क्या था? खून जारी था। वो अपनी जायदाद, अपनी मालो दौलत, हर चीज लगाकर थक चुकी थी, एंड हो गया था उसके पास। लेकिन जब वो कहती थी कि मैं यीशु की पोशाक का पलड़ा ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हमारा खुदा क्या है? नामुमकिनात का खुदा है। मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं कि जो मनुहा की बीवी है ये बांझ है। मनुहा की बीवी क्या है? बांझ है। लेकिन खुदावन का फरिश्ता इसकी बीवी को दिखाई देता है, उसको कहता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू कोई नापाक चीज, कोई नशे वाली चीज ना खाना, कोई महना पीना। तेरे जो बेटा होगा वो खुदा का नजीर होगा, वो खुदा का सूरमा होगा, वो खुदा की खिदमत करेगा। और
हम देखते हैं कि खुदावंद उसे समसून जैसी बरकत देता है। समसून से कौन कौन वाकिफ है? जो खुदा की तरफ से होते हैं वो समसून, सैमुअल, यिर्मयाह, यूसाया जैसे होते हैं। हालेलुया, वो खुदा की कुदरत से मिलते हैं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसके सर पर कभी उस्तरा ना लगाना, उसके सर पर कभी उस्तरा ना लगाना। मेरे अजीजों, हम समसून की हिस्ट्री पर गौर करें तो खुदा ने समसून को बड़ी ताकत से नवाजा होता है। वो शेर को ऐसे फाड़ता है जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ता है। वो गधे के एक जबड़े से मिस्रियों को, कई हजार मिस्रियों को गिरा देता है, मार डालता है। पावर गधे के जबड़े में नहीं है, पावर खुदा की उसके अंदर है। समसून के अंदर खुदा की पावर है, खुदा की कुदरत है। वो बनी इस्राएल कौम के लिए लड़ता है, अपनी कौम के लिए लड़ता है, अपनी कौम के लिए जंग करता है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों के अंदर नाउमीदी को खत्म करें, अपनी जिंदगी के अंदर नाउमीदी को खत्म करें और पॉजिटिव अल्फाज बोलना शुरू करें कि खुदावंद मेरे पास इतना है, अब तो इसको बढ़ा, इसको ब्लेस कर। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब हन्ना खुदावंद के हुजूर में दुआ कर रही होती है, अगर हम सैमुएल की किताब में जाएं, क्या करती है? दुआ कर रही होती है, रो रही होती है खुदा के हुजूर। खुदा ने उसकी रहम की है। वो कहती है कि खुदावंद तू मुझे फर्जंद नरीना दे तो वो मैं तुझे दे दूंगी, वो मैं तेरी खिदमत के लिए तुझे दे दूंगी। तो हम देखते हैं कि खुदा उसे सैमुएल जैसी बरकत देता है। हालेलुया। जब हम आयत है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। मेरे अजीजों, ये जो आयत है, ये आप जब हम सुनते हैं तो हमें कुव्वत मिलती है कि अपनी नाउमीदी में उम्मीद को पैदा करें। कलाम फरमाता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु आसमान पर उठाए जा रहे थे तो शागिर्द ऐसे देखी जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? मैं तुझे यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए खुदावंद यीशु हमारे साथ है, खुदावंद यीशु हमारे साथ है। उसने हमें अपना रूह दिया है, होली स्पिरिट दिया है, रूहुल कुदुस दिया है। कलाम फरमाता है कि मैं तुझे यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुझे एक मददगार दिए देता हूँ। तुझे क्या करता हूँ? मददगार दिए देता हूँ, जो अब से लेकर दुनिया के एंड तक, आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। हम किसी टाइम खुदा के रूह को रंजीदा कर देते हैं, हम किसी टाइम खुदा के रूह को रंजीदा कर देते हैं अपनी बातों से, अपने कामों से। लेकिन मेरे अजीजों, मैं फिर वही बात करूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर उम्मीद को पैदा करें। अपनी जिंदगी के अंदर क्या करें? उम्मीद को पैदा करें। अपनी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव वर्ड क्रिएट करें, पॉजिटिव वर्ड बोलें कि खुदावंद अगर ये चीज नहीं है तो तू मुझे देगा। खुदावंद अगर मेरी जेब खाली है तो मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मेरी जेब को भी भरेगा। जब आप ऐसे अल्फाज अपने मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि तू मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को ना मांगना। जब हम खुदा को ये कहना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मेरी उम्मीद, मेरा आस, मेरा भरोसा, मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, तो खुदा कहता है चल मेरे बेटे, ये ले मैंने तुझे सरफराज कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के बंदा सुलेमान ने क्या खुदा से मांगी थी? याद करवाएं, खुदा को कहें खुदावंद मैंने तेरे कलाम को सुना था, मैंने इस संडे तेरे कलाम को सुना था। तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तुझे जमीन का वारिस बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो एक दिन का भी जगह नहीं है। कलाम फरमाता है तुम शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए बुलाए गए हो। तो फिर खुदावंद हम क्यों नीचे हैं?
हमें वजह बता। खुदा को याद करवाना शुरू करें। कलाम में लिखा मिलता है कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। ये चीज लिख ले, ये चीज नोट कर ले, ये आपके फायदे के लिए है। अगर आज से ही अपनी दुआ का स्टार्ट कर देंगे कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तुझे जमीन का वारिस बनाऊंगा, तो मेरे पास तो एक दिन का भी जगह नहीं है। जब आप खुदा के साथ मुखलिस हो जाते हैं ना, तो खुदा आपको यहाँ से उठाता है और यहाँ पे बिठा देता है। ये खुदा की कुदरत है। खुदा की क्या है? कुदरत है। पिछले संडे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जो नाइजीरिया के लोग हैं, हर बंदे के नीचे मर्सिडीज है, हर बंदे के नीचे फॉर्च्यूनर है। वजह क्या है? खुदा के काम को मानते हैं। आज जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, अगर जिनके पास घर नहीं है वो आज से ये कहना शुरू कर दें कि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है कि मैं तुझे जमीन का वारिस बनाऊंगा, तो मैं क्या करूं? मुझे बना, अपने कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा कर। इसमें मेरी तो गलती नहीं है कि मैं तुझे, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे जगह दे, जहां से मर्जी दे। आज से ही खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता और बांझ को बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। आज से ही बोलना शुरू करें। जो आप बोलेंगे वो होगा, जो आप बोलेंगे वो होगा। आज से ही इन बातों को अपनी जिंदगियों में रखना शुरू कर दें। बच्चों, बराए मेहरबानी प्लीज आज से ही अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर दें। सुबह उठकर कौन कौन दुआ करता है? सुबह उठकर कौन कौन दुआ करता है? वेरी गुड, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे करते हैं। जो नहीं करते, आप सबसे गुजारिश है मेरे अजीजों, जब आप सुबह को दुआ करते हैं ना, जब आपकी आंख खुलती है, जब आपकी क्या खुलती है? आंख खुलती है, तो आपका जो आका है यीशु नासरी आपके पास बैठा होता है। आपका जो आका है, हालेलुया। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। हमारे घर में जो औलाद होती थी फौत हो जाती, लेकिन जब मेरे वालिदैन ने खुदा को कबूल किया तो फिर खुदा ने मुझे पैदा किया। जो खुदा की मर्जी से पैदा होते हैं, जो खुदा की तरफ से होते हैं, वो सूर में होते हैं। हालेलुया। वो खुदा की खिदमत करते हैं। वो खुदा की क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब दानियल नबी दुआ और रोजे में ठहरा तो उसकी दुआ पहले दिन ही ऊपर पहुंच चुकी थी। उसकी दुआ पहले दिन ही ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी दुआ का जवाब नहीं आया। उसकी दुआ का जवाब नहीं आया, लेकिन वो फिर भी लगा रहा, फिर भी डटा रहा, फिर भी दुआ करता रहा, हिम्मत नहीं हारा। जब हम हिम्मत हार जाते हैं फिर हम गिर जाते हैं। मेरी चीजों, जब हम दुआ करते हैं तो ऊपर जंग हो रही होती है। इब्लीस नहीं चाहता कि एक और शख्स खड़ा हो, इब्लीस नहीं चाहता कि एक और सूरमा खड़ा हो मुझसे लड़ने के लिए। इब्लीस नहीं चाहता कि एक और जंगजू खड़ा हो। वो डिफरेंट किस्म के क्राइसिस, मुश्किलात में डालकर आपको परेशान करता है। लेकिन मेरे चीजों, आप दुआ करना ना छोड़े। आप अपनी नाउमीदी में दुआ करना ना छोड़े। लेकिन जब आप अपनी दुआ को करते रहते हैं तो खुदा उस नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की कुदरत और ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, फिर दुआ के रिजल्ट आते हैं। फिर दुआ के क्या होते हैं? रिजल्ट आते हैं। आप जो दुआ करते हैं, ये ना समझे कि आपकी दुआएं जो है वो यहाँ पर रुकी हुई हैं। आपकी दुआएं फरिश्ता सोने के प्याला के अंदर ढालकर ऊपर लेके जाता है। मुकाशवा के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपकी दुआएं फरिश्ता सोने के प्याला के अंदर ऊपर लेकर जाता है और खुदावत के मस्बा के ऊपर जाकर वो दे देता है। तो फिर बादल गरजते हैं, आंधियां आती हैं, बारिश होती है, बिजली गरजती है, तो फिर उन दुआओं के रिजल्ट्स आते हैं, फिर उन दुआओं के जवाब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देता हूँ कि आप इस चर्च में, पिछले संडे भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है, वो यीशु मसीह है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमने चर्च बनाना है। मैं
क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ना, सारे बजट की, तो मैं सोचता हूँ कि खुदावंद इतने में हम कैसे सरवाइव करेंगे, लेकिन खुदा मुझे कहता है मेरे बेटे परेशान ना हो, तो खुदा के जलाल को देखेगा, खुदा की कुदरत को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम पर कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हम अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं कि ऐ बीमारियां मेरे वास्ते हैं, ऐ परेशानियां मेरे वास्ते हैं, ऐ तकलीफा मेरे वास्ते हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि ना उम्मीद ना हो, उम्मीद ना छोड़ो। जब हम डटे रहते हैं, परेशानी के अंदर खड़े रहते हैं, मुसीबत के अंदर खड़े रहते हैं, जो बंदा मुसीबत में खड़ा रहता है, परेशानी में खड़ा रहता है, वो कभी गिर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कुदरत उसे कभी गिरा नहीं सकती। हालेलुया। मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं कि जब कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में थी, जब खुदा का बंदा मूसा कौम बनी इस्राइल को लेकर आगे बढ़ता है, तो आगे पहले कोलजम है, पीछे फिरौन की फौज है, लेकिन वो कौम नाउमीद नहीं। उसने कहा था कि ऐ मूसा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? लेकिन खुदा ने वहां पर भी अपने जलाल को जाहिर किया। खुदा ने क्या किया? वहां पर भी अपने जलाल को जाहिर किया। बहरे कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्या ही खुदा की कुदरत है, पानी के अंदर से खुदा की कौम गुजर कर जा रही है। क्या ही खुदा की कुदरत है कि पानी के अंदर से ऐसे 2 रास्ते बने हुए हैं, ऐसे दीवारें पानी की बनी हुई है। क्या ही खुदा की कुदरत है कि खुदा की कौम पानी के अंदर से गुजर कर जा रही है। मेरे जीजो, जो खुदा के लोग हैं वो ना उम्मीद नहीं होते, वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। मेरे जीजो, इसी तरह हम सदरक, मिसक, अब्दुल नजू की मिसाल को देखें। उन पर मुसीबत आई, बादशाह ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया। आग की क्या किया? भट्टी में डाल दिया, लेकिन ना उम्मीद ना हुए, अपना ईमान ना छोड़ा, उन्होंने मूर्ति को सजदा ना किया। आज अगर हम कहें ना कि हमने इसको सजदा करना तो आपको 20,000 का राशन मिलेगा, तो सारी उसे जाके सजदा करेंगे, सारी उसे जाके करेंगे, सजदा करेंगे। आगे जो दौर है बहुत मुश्किल दौर है, 666 का दौर आने वाला है। शैतान का अदद 666, लोगों ने कहना यहाँ पे चिप लगाओ 666 की, 666 की चिप लगाओ, आपका स्कैन होगा, आपको राशन मिल जाएगा, आपको सामान मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। कलाम में लिखा है मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जो एंड तक डटा रहेगा उसे ताज दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम फरमाता है कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, तुमको सताएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन ना उम्मीद ना हो, उम्मीद ना छोड़ें। वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जिंदगी का जो ताज खुदा ने आपके लिए रखा है, अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो वो चला जाएगा। वो क्या होगा? चला जाएगा। मेरे दोस्तों, आज का जो कलाम है वो मेरे और आपके लिए है कि अपनी जिंदगी के अंदर उम्मीद को पैदा करें, अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे अल्फाज को पैदा करें। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास बेबी नहीं है, अगर आपके पास औलाद नहीं है, आप ईमान के लफ्ज बोलना शुरू करें कि हाँ, खुदा ने मुझे बेटा दिया है, खुदा ने मुझे बेटा दिया है, खुदा ने मुझे बेटी दी है। तो ऐन दिनों में खुदा आपको सरफराज करेगा। आप बीमारी को कहेंगे ना कि बीमारी, तेरा मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं है, मेरे यीशु ने इस बीमारी का फिदिया दिया है, मेरे यीशु ने इसकी खातिर कोड़े खाए हैं, मेरे यीशु ने इसकी खातिर जान दी है, मेरे यीशु ने इसकी खातिर अपना बेशकीमती लहू बहाया है। बीमारी छोड़ और जाती रहे, तो वो भी जाएगी, क्योंकि यीशु नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार शिफा पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमेशा अपनी बीमारी को कहा करें कि ऐ बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से मुझे छोड़ और जाती रह। ऐ बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से मुझे छोड़ और जाती रह। तो मेरे अजीजों, जो अल्फाज आप बोलते हैं, जो कुछ आप मुंह से कहते हैं, वो हो जाता है। आपके अल्फाज जो है वो फिजा में बिखर जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन आप ठीक हैं, अपने आप को कहते हैं मैं ठीक नहीं हूं, तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आप क्या होंगे?
बीमार होना शुरू हो जाए, क्योंकि दिमाग से नसों को ये ऑर्डर चला जाएगा, ये हुक्म चला जाएगा कि हमारे उस्ताद ने, हमारे मालिक ने हमें कहा कि तुम ठीक नहीं है। पहले इंसान का माइंड हारता है, फिर इंसान हारता है। पहले इंसान का जो दिमाग है ये बीमार होता है, फिर आगे बॉडी बीमार होती है। ये आप तजुर्बा करके देख लीजिए। एक शख्स था, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक शख्स था, तो ऐसा हुआ कि उसको सजाए मौत सुना दी। उसको क्या किया? सजाए मौत सुना दी। तो उसको कहा कि तुझे आज सांप के डसने से मारा जाएगा, सांप के डसने से मारा जाएगा। उसको सांप दिखाया जाता है, वो सांप देख लेता है, फिर उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाता है। उसके मुंह पे क्या किया जाता है? कपड़ा डाल दिया जाता है। उसको 2 सुइयां चुभोई जाती हैं, 2 सुइयां चुभोई जाती हैं, तो वो मर जाता है। सांप ने तो नहीं डसा, नहीं, उसके जहन ने सांप का सलाइवा अपने अंदर पैदा कर दिया था। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो हो जाता है। सांप ने तो नहीं डसा था, नहीं, लेकिन उसके जहन के अंदर वो सलाइवा पैदा हो चुका था, वो जहर पैदा हो चुका था। क्या कहते हैं कि बीमारी का इलाज है, हर किस्म का इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं। उनके अंदर वहम पैदा हो चुका है कि मैनू सांप ने डसना है। तो अपने दिमाग को, अपनी बातों को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव ख्याल के साथ आगे बढ़ें और उम्मीद को पैदा करें। क्या करें? उम्मीद को पैदा करें। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत। मेरे चीजों, खुदा आज हमें अपने घर देना चाहता है। अपने क्या देना चाहता है? आज कुछ खुदा के कलाम की वर्ड्स अपने साथ लेके जाइएगा, खुदा के कलाम को अपने साथ लेके जाइएगा। हम वर्शिप खूब करते हैं, वर्शिप क्या करते हैं? खूब करते हैं वर्शिप। वर्शिप जो है वो हमारे अंदर के हल को चलाती है। हम जोश के साथ वर्शिप करते हैं, हमारे अंदर मज़बा जल जाता है। कलाम में लिखा मिलता है कि मज़बा जलता रहना चाहिए। मज़बा क्या हो? जलता रहना चाहिए, मज़बा बुझना नहीं चाहिए। हमें ये जो आयत है ये बहुत तरबियत देती है। मैं जब इस आयत को पढ़ता हूँ मुझे बहुत कुव्वत मिलती है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। जब आप खौफजदा होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो खुदा के कलाम को अपने जहन में लाया करें, खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा करें कि खुदावन तूने अपने कलाम में फरमाया कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा। खुदावंद यीशु तू मेरे साथ है। आप अपनी बीमारी को कह सकते हैं कि ऐ बीमारी, तेरा मेरे जिस्म में कोई इख्तियार नहीं है, तू मेरे यीशु से बड़ी नहीं है, तू मेरे यीशु से बड़ी नहीं है। मेरे यीशु ने मेरा फिदिया दिया हुआ है, मेरे यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे खरीदा हुआ है। ऐ बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से छोड़ जाती है। क्या कर? यीशु के नाम से छोड़। आज से आप ऐसा करना शुरू कर दें तो अगले संडे आप गवाहियां देंगे। आप अगले संडे क्या देंगे? गवाहियां देंगे। मेरे चीजों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारी गवाही भी है। कलाम खुदा फरमाता है, कलाम में लिखा मिलता है कि मैं तुझे जमीन का वारिस बनाऊंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? जमीन का वारिस बनाऊंगा। मेरी ये ख्वाहिश है हमारी कलीसिया के जितने लोग हैं उन सब के अपने घर हों, उन सब के क्या हो? अपने घर हों। आज से ये लिख लें, ये समझ लें कि मैंने आपको एक क्या कहने की दुआई दे दी है। क्या कहने की क्या दी है? दुआई दे दी है। डॉक्टर ने क्या देना होता है? ये दवाई दो और ये परहेज करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी तरह जो खुदा के खादमी है वो भी एक डॉक्टर है। वो भी क्या है? एक डॉक्टर है। वो रूहानी डॉक्टर है आपके। उन्होंने आपको मेडिसिन देनी है, ये लो भाई ये मेडिसिन खाओ और इस चीज से परहेज करो, आपका काम हो जाएगा। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? जमीन का वारिस बनाऊंगा। जितने लोगों के पास अपना घर नहीं है, सुबह को उठें, सुबह को क्या करें?